बस नहीं मुझे मौका मिला, लेकिन उसके बाद हमारे प्रशंसकों में, हमारे शुभचिंतकों में और के मूल से नहीं भटकते हैं। ये बात अलग है कि लोग सब एक ये भावना करें कि पूरे जिले में एनडीए की जीत सुनिश्चित हो। उसमें हमारे भागलपुर विधानसभा के प्रत्याशी रोहित पांडे जी समेत सभी सीटों पर हम लोग विजयी हासिल करें। इस भावना के साथ, चूंकि हमारे सभी नेतृत्व ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम अच्छा होगा, संगठन में बेहतर हमको मिलजुल कर करना है, हमारा आगे भविष्य किया है वो अधिक उस पर हावी था, इनके महत्वाकांक्षा पर, और इस नाते इन्होंने वही निर्णय लिया जो कि संगठन के हित में था। और हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं दीदी का, और हम सभी लोग आपके इस निर्णय के लिए, और उस आक्रोश में हम कुछ निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो इस पार्टी के लिए जो समर्पण दिया है, पार्टी को गढ़ने में, पार्टी को बनाने में जो दिया है, वो अधिक उस पर हावी था, इनके महत्वाकांक्षा पर, और इस नाते इन्होंने वही निर्णय लिया जो कि संगठन के हित में था। और हम इसके लिए था, इनके महत्वाकांक्षा पर, और इस नाते इन्होंने वही निर्णय लिया जो कि संगठन के हित में था। और हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं दीदी का, और हम सभी लोग आपके इस निर्णय के लिए भावना से नहीं, बल्कि मैं अपने समर्थकों की भावनाओं का सम्मान करती हूँ। मेरे क्या निर्णय होंगे, मैंने पहले भी कहा कि क्या हम सोच रहे हैं, क्या हम निर्णय लेंगे, ये उस पर डिपेंड करता है कि आप जहाँ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, वो क्या चाहते हैं। तो उस निर्णय के साथ मैं आगे बढ़ी और मैं बिल्कुल कल मेरे नामांकन। भागलपुर से खबर आ रही है जी, आपको बता दें भागलपुर की कहलगांव विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी द्वारा रजनीश यादव को टिकट दिए जाने से पार्टी के भीतर और महागठबंधन खेमे में बड़ा विद्रोह शुरू हो गया है। स्थानीय राजद एवं कांग्रेस नेताओं ने रजनीश यादव को बाहरी उम्मीदवार बताते हुए टिकट वितरण का विरोध किया है, जिसके चलते कई नेता बागी बनकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस नेता मोहम्मद कलाम उद्दीन उर्फ मोहम्मद कलाम शामिल है, जिन्होंने बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कलाम उद्दीन ने दावा किया है कि उन्होंने कहलगांव में काफी मेहनत की थी, पर कांग्रेस ने उनकी अनदेखी की है। अब उन्होंने राजद और कांग्रेस दोनों को हराकर सीट जीतने का दावा किया है। मोहम्मद कलाम उद्दीन 20 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दिन राजद के एक अन्य असंतुष्ट नेता सुभाष यादव भी नामांकन भरेंगे। बता दें आपको, इन बागी उम्मीदवारों के एक साथ मैदान में उतरने से कहलगांव विधानसभा सीट का चुनावी समीकरण पूरी तरह से पलटने की आशंका है, जिससे महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। जो हमको सम्मान मिला कि आप यहाँ का जनप्रतिनिधि बन करके यहाँ का सेवा कीजिए, मैंने सेवा 5 साल के दरमियान में हमने करने का काम किया, या जैसे भी हुआ जो योजना है उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। आज पूरे समाज को आभार प्रकट करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, वंदन करने के लिए हमने बुलाए थे कि आप जो है हमको उत्तराधिकारी बनाए हैं। हमने ईमानदारी पूर्वक, कर्मठता पूर्वक जो है समाज का विकास किए हैं। कहलगांव से लेके भागलपुर जिला से लेके बिहार पटना तक, इसी कड़ी में ये आभार प्रकट करने के लिए हमने कहा कि भाई हम पहले भी काम किए हैं और आज से भी सबों के साथ में हम खड़े हैं, और जो भी आपका काम है उसको हम करते रहेंगे। इसी कड़ी में जनता का आह्वान है, नहीं आपको लड़ना है तो लड़ना है, तो अगर जनता हमको लड़ाने के लिए जहाँ लेके जाएंगे तो हमको जाना पड़ेगा। इसलिए हम जा रहे हैं, हमको ले जा रहा है तो हम जा रहे हैं। सर, जैसा आप बोल रहे थे कि सीट जो जीत के जो है नरेंद्र मोदी जी के झोली में ही डाल देंगे, क्या यही सच्चाई है सर? अरे भाई, हमने तो कहा कि हमारा झंडा में लिपटा कर करके जाएंगे, फिर भी वही। तो सर निर्दलीय भी जीत के भाजपा में ही जाएंगे? हम तो सबों के साथ हैं, मैं सबों के भविष्य में भी भाजपा के साथ है। जी जी जी, हम लौटते जब तक भाजपा के साथ रहेंगे। हमेशा नरेंद्र भाई मोदी का हाथ मजबूत करेंगे। जी जी। आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को उन्होंने दिए हैं कि एक सुदूर गांव में जो भाई तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है, उनका सिपाही को आदेश से पहुंचने का और पहुंचने का काम किए, उसी का ही आभार प्रकट जो आज कर रहे हैं। नमस्कार, वंदन कर। मैं मुकाबला की बात नहीं करूंगा, वो जनता तक। जनता को कहेंगे कि देखिए
माननीय मुख्यमंत्री जी का किया हुआ काम आपके सामने है। मैं उनके पार्टी से हूँ, एक नुमाइंदा हूँ। आप माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के काम को देखिए और मुझ पर विश्वास कीजिए। पढ़ लिख के आया हूँ, आपका बेटा, कहलगांव का बेटा भाई आपकी सेवा करेगा, निश्चित करेगा। चश्मा पहन लिया भैया, चश्मा पहन लिया ना भैया, चश्मा पहना दिए ना, चश्मा पहन लिया।